नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमें कितने टाइप्स को कवर करना है उन चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन कोडिंग से स्टार्ट किया था और कॉमन कोडिंग को किस तरह से सोल्व किया जाता है उसे भी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था। इसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी मैंने सोल्व करवाए थे। अब यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे तो जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये कुछ एडवांस लेवल का है। ये एडवांस लेवल कहने का मतलब है कि जो इस तरह के सिंबल दिख रहे हैं, कोड दिख रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है कि अगर कुछ इस तरह से दिए हुए रहते हैं तो इसमें जो कोड लिया जाता है, इसमें जो कोड लिया जाता है तो इस कोड में हो सकता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं उन वर्ड्स में, किसी वर्ड में, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि यसो लिया है, सो यसो, तो इसका कोड हो सकता है कि इसके पोजीशन का सम लिया जाए। पोजीशन का सम मीन्स यस 19 प्लस वो हो जाएगा 15 और इसका सम हो जाएगा 34। इस तरह से इसके साथ में कोई सिंबल ले लिया जाएगा। और सिंबल किस तरह से होगा, अगर मान लेते हैं कि किसी वर्ड में एक वॉवेल है तो एक वॉवेल के लिए हो सकता है कि परसेंट ले ले, परसेंट के जगह पे हो सकता है कि डॉलर ले ले, है ना, या कोई और भी सिंबल ले ले वहां पे। इसके साथ ही इसमें हो सकता है कि इसमें लेटर को भी ऐड कर दे। और लेटर को किस तरह से ऐड करेगा, जैसे यहाँ पे यस ओ दिया हुआ है सो, हो सकता है कि यस का अपोजिट लेटर दे दे तो यस का अपोजिट लेटर क्या होता है, यच होता है। हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से दे दे। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे यच 34 यहाँ पे साइन दे दे इस तरह से। एक वॉवेल के लिए डॉलर दे देगा, दो वॉवेल के लिए परसेंट दे देगा, थ्री वॉवेल के लिए हैशटैग दे देगा, है ना। तो वो हमें जब सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कौन से वर्ड के लिए यहाँ पे क्या सिंबल लिया गया है। इसके साथ हो सकता है कि इस तरह से भी कोड ले ले या सो ले लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ओ का जो अपोजिट लेटर है उसको ले लेगा यहाँ पे। तो ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल होता है ना। इसका ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल होता है। तो इस तरह से ले लेगा एल 34 हैशटैग, इस तरह से ले लेगा। या फिर यहाँ पे ये भी ले सकता है कि जो दो लेटर होते हैं या फिर मान लीजिए कि कोई भी लेटर होता है, ये तो सम की बात हो गई। या फिर अपोजिट लेटर, लेटर में अपोजिट लेटर को ले लेगा। तो जो भी अपोजिट लेटर लेता है वो या तो फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर या फिर सेकेंड फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेफ्ट की तरफ से सेकेंड पोजीशन पे है या फिर राइट की तरफ से जो सेकेंड पोजीशन पे है या फिर मिडिल पोजीशन पे जो लेटर है उस तरह से भी इसमें लेता है। तो जैसे जैसे हम कोड को, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से कोड को लेने के लिए संभावना बनती है यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि जो यहाँ पे यसो लिया गया है, यहाँ पे हो सकता है कि दोनों के पोजीशन को माइनस करके लिया जाए। जैसे यहाँ पे यस हो गया 19 और ओ हो गया 15, तो दोनों को माइनस करके यहाँ पे ले लिया जाएगा 4। और यहाँ पे एक वॉवेल है तो एक वॉवेल के लिए कोई भी साइन ले लेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस 4 आया और यहाँ पे कॉपीराइट ले लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यस और ओ के लिए कौन सा लेटर का यूज करें, हो सकता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे लेटर है उसी को ले लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ओ ले ले, है ना, ओ 4 कॉपीराइट इस तरह से ले लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से भी ले ले कि यस 4 कॉपीराइट इस तरह से ले लेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से पॉसिबिलिटी बनते हैं यहाँ पे। तो उन्हीं चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस यहाँ पे मैंने किया कि बहुत सारे संभावनाएं वहां पे कोड को लेने के लिए। हो सकता है कि एक चीज और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकते हैं कि कोड लेने के लिए, वो ये हो सकता है कि जो भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, जो भी वर्ड दिए गए हैं, अब जैसे यहाँ पे मान लो कि गो लिया गया है ना, गो। अब यहाँ पे गो का जो पोजीशन होता है या फिर पोजीशन नहीं भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से जी का अपोजिट,
अगर हम जी की बात करें तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी, और टी का पोजीशन क्या होता है, तो 20 ले लेगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे कोई भी, जैसे एक वोवेल का कोई भी सिंबल, मान लो कि हैशटैग मैंने ले लिया, है ना। इसके बाद अगर लेटर की बात करते हैं तो या तो इसी नंबर को छोड़ देगा इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, या फिर इस तरह से भी दे सकता है कि जी ओ है तो ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, और एल का पोजीशन क्या होता है, तो 12 होता है, और इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट ले लेगा, है ना। इस तरह से भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे गो लिया गया है, अगर यहाँ पे गो लिया गया है तो ये भी कर सकता है कि जो गो होता है यहाँ पे जीओ, इसके जो अगर हम बात करते हैं कि जी का पोजीशन, या फिर जो जी मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों लेटर में से कोई एक लेटर ले लेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि जी ले लिया, यहाँ पे जी ले लिया यहाँ पे। इसके बाद जब जी लिया है तो हो सकता है कि यहाँ पे जी का ही पोजीशन ले ले, तो जी का पोजीशन 7 होता है, और यहाँ पे मान लो कि मैंने एंड ले लिया। या फिर इस तरह से भी ले सकता है, यहाँ पे जी ओ है तो यहाँ पे ओ को ले लिया, और ओ का पोजीशन होता है कितना, ओ का पोजीशन हो जाएगा 15, और यहाँ पे हैशटैग ले लिया। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि जी ओ है तो जी ओ को यहाँ पे जी ले लिया, इसके बाद ओ का पोजीशन कितना होता है, तो ओ का पोजीशन 15 होता है, यहाँ पे 15 ले लिया ओ का पोजीशन, है ना। जी लेटर को यहाँ पे लिया और ओ के पोजीशन को यहाँ पे लिया, इसके बाद कोई सिंबल ले लेगा, यहाँ पे मान लो परसेंट ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे जब जी ओ है तो जी ओ के बाद यहाँ पे ओ ले लेगा और जी के पोजीशन को ले लेगा, और यहाँ पे मान लो कि कॉपीराइट ले लिया। तो संभावनाएं बहुत सारे हैं, यहाँ पे किस तरह से लिया जाएगा वो जैसे जैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वैसे वैसे हम लोगों को आसानी होगा कोड को पकड़ने में, सोल्व करने में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये सभी जो मैंने बताया इन चीजों को ध्यान में रखना कि किस तरह से यहाँ पे कोड को लिया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को देखें कि किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे तो एनीथिंग कैन पॉसिबल, एनीथिंग कैन सो पॉसिबल। नेक्स्ट है डू नॉट फॉर समथिंग प्रेजेंट टू एवरीथिंग हॉट कोल्ड फीलिंग अमेजिंग। यहाँ पे कोई ऐसा भी वर्ड नहीं है जो सभी किसी ना किसी में कॉमन मिल जाए, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे हमें कोड का कैसे पता चलेगा, तो अगर हम देखें कि वर्ड इतने बड़े बड़े हैं और नंबर इतने छोटे छोटे दिए गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो सम होगा सभी लेटर का, या सम नहीं है तो हो सकता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल का डिफरेंस दिया गया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे हम देखें 97 हैशटैग है तो कौन सा लेटर का सम होगा या डिफरेंस होगा कॉन्सोनेंट वॉवेल का, ये हम चेक करेंगे। और चेक किस तरह से करेंगे, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एनीथिंग है। अगर मैं एनीथिंग की बात करूं तो एनीथिंग यहाँ पे लिया गया है इस तरह से, एनीथिंग लिया गया है तो ए का पोजीशन 1 होता है और एन का पोजीशन 14, वाई का हो जाएगा 25 और टी का होता है 20, एच का हो जाएगा 8, आई का हो जाएगा 9 और एन का हो जाएगा 14 और जी का हो जाएगा 9, ये होता है, सॉरी जी का हो जाएगा 7। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज, अगर हम इसे देखें तो कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर हम डिफरेंस करेंगे भी तो क्या इन सभी में से कोई आसपास आएगा, और कोई बड़े वर्ड लेने से पहले अगर हम छोटा वर्ड को लें तब हमें आसानी होगी पकड़ने में। अब छोटा वर्ड क्या है, यहाँ पे सो है। अगर मैंने यहां से यसो लिया, यहां से मैंने यसो को लिया, यहां से मैंने एस ओ को लिया सो, तो यहाँ पे जो मैंने यसो को लिया तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर एस का पोजीशन यहाँ पे 19 है और ओ का पोजीशन 15 है तो इसका सम हो जाएगा 34 यहाँ पे मिल गया।
मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि इसमें जो लिया गया है नंबर, वो जितने भी वर्ड हैं उसमें उस वर्ड में जितने भी लेटर प्रेजेंट है उसका सम लिया गया है। मतलब कि यस ओ का क्या है 34 है। और सैंबल की बात करते हैं तो अभी सैंबल के बारे में अगर हम सोचें तो सैंबल के बारे में अभी हम बता नहीं सकते, है ना। अब वो कब पता चलेगा कि जितने भी 2 डिजिट वर्ड है उन सभी को सम करके देखें, तभी पता चलेगा कि 2 वर्ड के लिए कौन सा सैंबल का यूज किया गया है। अगर हम यहां पे देखें तो एक और है डीओ। अगर यहां पे डीओ को देखें तो डी का पोजीशन होता है 4 और ओ का पोजीशन होता है 15 और दोनों को सम करेंगे तो 19 किस पोजीशन इस पे है, यहां से पता चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है गो। अगर हम गो को चेक करें इस तरह से तो गो तो जी का पोजीशन 7 और प्लस ओ का पोजीशन कितना हो जाएगा 15 और दोनों को सम करेंगे 22, तो यहां पे 22 भी प्रेजेंट है। अब कंफर्म हो गया। अब किस तरह से कंफर्म हुआ है सो देखो यहां पे, अगर यहां पे सो दिया गया है, डू दिया गया है और गो दिया गया है और 34 हो रहा है, यहां पे 34 के बाद यहां पे 19 हो रहा है, 19 के बाद 22 हो रहा है। यहां से अगर हम देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि जिस वर्ड में एक वॉवेल है, जिस भी वर्ड में एक वॉवेल है उसके लिए परसेंट का साइन का यूज किया गया है। अगर कंफर्म करने के लिए और चेक कर सकते हो, देखो कि कौन सा वर्ड में एक वॉवेल प्रेजेंट है। अगर यहां पे हम देखें नोट या नोटी, अगर मैंने यहां पे नोट लिया है, नोट वर्ड को लिया है मैंने, तो एन का पोजीशन क्या होता है 14 और ओ का पोजीशन 15 और टी का पोजीशन 20, सभी को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 39 है कहीं प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां पे हम देखें 39 नोट का सम है एन ओ टी, नोट के पोजीशन जो एन ओ टी वर्ड है उसके लेटर के सम का पोजीशन टोटल लेटर का सम है ये 39। यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि जो सैंबल का यूज किया गया है वो उसके लिए यूज किया गया है जिसमें वॉवेल को लेकर, जिसमें एक वॉवेल है उसके लिए परसेंट का यूज किया गया है, ना कि नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर होता तो 2 वर्ड्स के लिए परसेंट होता, तो यहाँ पे नोट भी तो नोट क्या है 3 लेटर वर्ड है यहाँ पे, तो इसके लिए कुछ दूसरा सिंबल होता है, लेकिन नहीं, एक वॉवेल जहां जहां है उसके लिए परसेंट का यूज किया गया है ना। और नंबर की बात करते हैं तो वर्ड में जितने भी लेटर हैं उसके पोजीशन का सम लिया गया है यहाँ पे। तो यहां से क्या पता चला कि जो यस ओ है, ये यस ओ के लिए क्या लिया गया है 34। मतलब कि अगर हम इसे इस तरह से नहीं भी करेंगे तो हम साइड में इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कि जो नंबर है, जो नंबर लिया गया है यहां पे वो नंबर है सम ऑफ लेटर्स। जो नंबर लिया गया है वो किसका सम है लेटर्स का, और सम ऑफ पोजीशंस ऑफ लेटर, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ लेटर के पोजीशन का सम लिया गया है यहां पे। अब अगर मैं सैंबल की बात करूं यहां पे SYMBOL सैंबल, तो सैंबल मतलब जिस वर्ड में जिस वर्ड में एक वॉवेल प्रेजेंट है ना, फॉर वन वॉवेल के लिए परसेंट का यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ देखें, अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें और वर्ड को यहां पे देखें तब क्या पता चलेगा, यहां से हमें ये अंदाजा हो गया कि जो नंबर दिए गए हैं वो लेटर्स के पोजीशन का सम है और जो सैंबल लिया गया है वो सैंबल है नंबर ऑफ वॉवेल के अनुसार। अब यहां पे अगर हम बात करते कैन, CAN, यहां पे अगर मैं कैन को देखूं CAN, तो C का पोजीशन होता है 3 और A का पोजीशन 1 और N का पोजीशन 14, दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 18। और कैन CAN
इसमें क्या है, इसमें क्या है, वन वॉवेल है मतलब परसेंट। यहां से क्या पता चला, कैन का क्या हो जाएगा 18। मतलब ये है कि जिस भी वर्ड में एक वॉवेल है उसके लिए परसेंट हो जाएगा, और नंबर है जो नंबर ऑफ लेटर्स, सम ऑफ पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर। अब यहाँ पे जहां भी परसेंट होगा वहां से हमें क्या पता चलेगा, सिंगल लेटर, मतलब कि जो सिंगल वॉवेल है उसके लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 34% की बात किया गया है, 34% किसका हो जाएगा यहाँ पे, कैन, सॉरी सो का, 18 हो जाएगा कैन का। अगर हम बात करते हैं 19, तो 19 हो जाएगा डू का। और 49 की बात अगर हम 39 की बात करते हैं तो 39 किसका हो जाएगा, 39 अगर ये हो जाएगा कितना 14 और 15 29 और ये 49, नोट का हो जाएगा 49, नोट का हो जाएगा 49। और 4 का हो जाएगा क्या यहाँ पे, अगर हम 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 15 21 और आर 18, 39 हो जाएगा 4 के लिए। यहां से अब ये कंफर्म हो गया कि जिस भी वर्ड में सिंगल वॉवेल है उसके लिए परसेंट। अब हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं कि और भी वर्ड के लिए क्या यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एनीथिंग, एनीथिंग में कितने वॉवेल हैं, एनीथिंग में 1 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है एनीथिंग में। अगर मैं यहाँ पे एनीथिंग को देखूं, एनीथिंग यहाँ पे एनीथिंग, एनीथिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनके पोजीशन का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 1, एन हो जाएगा 14, वाई हो जाएगा 25, टी हो जाएगा यहाँ पे 20, एच हो जाएगा यहाँ पे 8, आई हो जाएगा 9, एन हो जाएगा यहाँ पे क्या 14, और जी हो जाएगा यहाँ पे 7। इसका अगर हम सम करें तो सम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 और 9 10 हो जाएगा, और 10 और 20 30 हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, 30 हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 30 और 14 कितना हो जाएगा, 30 और 14 हो जाएगा 44, और 44 प्लस 25 हो जाएगा 69, है ना 69। और इसके बाद यहाँ पे 8 जोड़ दे तो ये हो जाएगा कितना 77, 77 प्लस 14 ये हो जाएगा 91, और 91 प्लस 7 हो जाएगा 98, 98 कहाँ पे है, 98 यहाँ पे प्रेजेंट है, 98 यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें कितने वॉवेल है, 1 और ये 2, 2 वॉवेल है। यहां से क्या पता चला, जिस भी वर्ड में 2 वॉवेल है उसके लिए डॉलर का यूज किया गया है। अगर और चेक करते हैं कि जिस वर्ड में 2 वॉवेल है उसे भी चेक कर ले, किसमें 2 वॉवेल प्रेजेंट है, 1 2 3, इसमें 3 वॉवेल है 1 2, हाँ प्रेजेंट में प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो प्रेजेंट वर्ड है इसमें अगर हम देखें जो प्रेजेंट वर्ड लिया गया है PRESENT, इसमें P का पोजीशन क्या होता है, P का पोजीशन 60, R का पोजीशन 18, E का पोजीशन 5, S का पोजीशन हो जाएगा 19, E का पोजीशन 5, N का पोजीशन हो जाएगा 14, और T का पोजीशन 20। ओके, सम कर दो सभी को, क्या हो जाएगा 34, 34 प्लस 14 48, 48 प्लस 20 34, 34 प्लस 14 48, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 5 73, 73 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 73 प्लस 5 78, और सॉरी 70, हाँ इसके बाद 78 और प्लस 19 कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 97। यहां से क्या पता चला, जो प्रेजेंट वर्ड है उसका सम कितना आया 97, और 97 यहाँ पे प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में 2 वोवेल है, वो अलग बात है कि ई ही रिपीट हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ई तो वोवेल है, यहाँ पे 2 वोवेल है ना फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे क्या लिया गया है डॉलर। यहां से क्या कंफर्म हो गए, जिस भी वर्ड में 2 वोवेल है उसके लिए क्या यूज किया गया डॉलर। यहाँ पे लिख लेते हैं किसके लिए, तो फॉर 2 वोवेल, फॉर 2 वोवेल के लिए क्या यूज किया गया डॉलर। अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, अब हम आगे चेक करते हैं कि 3 वोवेल है किसी वर्ड में प्रेजेंट, देखते हैं अगर 3 है यहाँ पे किस में है, A1 2 3, हाँ पॉसिबल में है प्रेजेंट।
अगर यहाँ पे हम देखें पॉसिबल वर्ड इसके पॉसिबल वर्ड में देखें पी का पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे पी का पोजीशन हो जाएगा 16, ओ का पोजीशन हो जाएगा 15, एस का पोजीशन 19, फिर 19, आई का पोजीशन हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस बी का पोजीशन हो जाएगा 2, एल का पोजीशन हो जाएगा 12 और ई का पोजीशन हो जाएगा 5। अगर हम सभी को सम करके देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 5 20, 16 प्लस 19 क्या हो जाएगा 35, 35 प्लस 20 और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 19 प्लस 12 क्या हो जाएगा 31 हो गए यहाँ पे। इसके बाद 31 प्लस 11, अब यहाँ पे सम कर दे सभी को, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 66 प्लस 11 हो जाएगा 77 और 77 प्लस 20 क्या हो जाएगा 97 है कहीं प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है 97 और यहाँ पे 3 वोवेल प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड OIE, मतलब 3 वोवेल के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे हैशटैग। और भी कोई वर्ड चेक करना है चेक कर लो यहाँ पे जिसमें 3 वोवेल प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 वोवेल किसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एवरीथिंग में, या फिर समथिंग को भी चेक कर सकते हैं, समथिंग को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग को भी अगर हम चेक करें, समथिंग को भी चेक करें यहाँ पे, अगर समथिंग है यहाँ पे तो समथिंग को भी चेक करते हैं तो क्या लिया गया है देखिए यहाँ पे यस का पोजीशन 19, ओ का पोजीशन 15, एम का पोजीशन 13, ई का पोजीशन 5, टी का पोजीशन 20, एच का पोजीशन हो जाएगा 8, आई का हो जाएगा 9 और एन का हो जाएगा 14 और जी का हो जाएगा 7। अब हम सभी को सम करते हैं तो ये 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 20 40 हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे हम देखें तो ये 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20 40 और 40 60 हो गया यहाँ पे, ये 60 प्लस। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तो ये है 19 और 19 प्लस 9 28 प्लस 8 36 और 36 प्लस 14 कितना हो जाएगा 50। तो इसका सम कितना आ गया 110, इसका सम कितना आ गया 110। यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो समथिंग में जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है उसके पोजीशन का सम 110 है और समथिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वोवेल प्रेजेंट है OEI, मतलब 3 वोवेल के लिए क्या लिया गया हैशटैग। अब कंफर्म हो गया यहाँ पे कि जो 3 वोवेल है फोर 3 वोवेल इसके लिए लिया गया हैशटैग। और भी कहीं देखते हैं, और भी कहीं ज्यादा वोवेल है प्रेजेंट 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं। अब चेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब कि 2 वर्ड के लिए सिंगल वोवेल के लिए परसेंट, 2 वोवेल के लिए क्या लिया गया है डॉलर और 3 वोवेल के लिए लिया गया हैशटैग। यहां सब क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पे आए तो यहां से देखो क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा कोड, प्रेजेंटेशन के लिए कोड क्या होगा। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन वर्ड लें, यहाँ पे अगर हम प्रेजेंटेशन वर्ड लें तो प्रेजेंटेशन पी का पोजीशन हो जाएगा, पी का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, आर का पोजीशन हो जाएगा 18, ई का पोजीशन 5, एस का पोजीशन 19, ई का 5, फिर एन का हो जाएगा 14, टी का हो जाएगा 20 प्लस ए का हो जाएगा 1 प्लस 20 और प्लस 20 हो गया टी का, और आई का हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस ओ का हो जाएगा 15 और प्लस एन का हो जाएगा यहाँ पे 14। अब हम सभी को सम करते हैं। अगर हम यहाँ पे सम करें तो ये यहाँ पे 16 और ये यहाँ पे 14 दोनों मिलके हो गया 30 और 30 और प्लस ये 20 50 और 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 प्लस 5 10 प्लस 15 कितने हो गए 25 प्लस 1 26 प्लस 14 कितने हो गए 26 प्लस 14 40 हो गए प्लस। नेक्स्ट हम देखें तो ये 18 हो गया और ये 19 हो गया, दोनों का सम हो जाएगा 37 और प्लस 9 तो ये हो जाएगा 46। अब हम सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 86 प्लस 21 156
इसका सम आया है कितना 156। प्रेजेंटेशन में जितने भी लेटर है उसके पोजीशन का सम 156। देखते हैं कि 156 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर साइन को चेक करना होगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखो कितने सारे वॉवेल प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 वॉवेल प्रेजेंट है। ई आया है 2 बार, ए आया है 1 बार, आई आया 1 बार, ओ आया है 1 बार। तो भले ही ई रिपीट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 बार काउंट होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 टाइम्स वॉवेल। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा वर्ड नहीं प्रेजेंट है जिसके बारे में जिस वर्ड में 5 वॉवेल प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे 5 वॉवेल प्रेजेंट है। इसके लिए क्या होगा, कोड। तो जब इस तरह के आ जाए क्वेश्चन, तब क्या करना है आपको कि वैसे सिंबल को लेना है। ये नंबर तो इसका सम हो जाएगा, जितने भी लेटर हैं उसके पोजीशन का सम हो जाएगा, लेकिन मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। सिंबल उस सिंबल को लेना है जो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैशटैग प्रेजेंट है, डॉलर प्रेजेंट है, एंड प्रेजेंट नहीं है, एंड प्रेजेंट नहीं है। तो जो कोड प्रेजेंट है यहाँ पे उस कोड को नहीं लेना है। हमें कौन सा कोड को लेना है, जो कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो नहीं, कौन सा कोड प्रेजेंट है, डॉलर। डॉलर तो यहाँ भी है, सॉरी एंड 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 तो यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन लेटर का सम कितना आ रहा है 156। तो 156 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोड फॉर अ स्कूल गो नथिंग। अब यहाँ पे हमें कोड किसका बताना है, स्कूल गो नथिंग। अगर हम यहाँ पे देखें स्कूल गो नथिंग, तो यहाँ पे गो का, तो गो को तो मैंने पहले भी निकाल चुका था, ये तो यहीं पे प्रेजेंट है गो। तो गो का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 15 22, मतलब ये गो का क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे जो गो है ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और एक वॉवेल है, एक वॉवेल के लिए परसेंट। यहाँ पे देखते हैं कि 22 के कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, मतलब एक खत्म। ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, इसको रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, इसे भी हटाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, इसे भी हटाते हैं। ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस। अभी नन ऑफ दिस पे नहीं करना है ना, तो सॉरी, अभी ऑप्शन नंबर बी पे आंसर नहीं करना है, क्योंकि अभी और भी चेक कर लेंगे, हो सकता है ना मिले तब नन ऑफ दिस दे दे। नेक्स्ट स्कूल। स्कूल स्कूल का क्या हो जाएगा सम, स्कूल में जितने भी लेटर हैं, यस कितना हो जाएगा, यस का पोजीशन 19 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 15 प्लस एल हो जाएगा 12। तो अब इसको अगर हम सम करते हैं तो 15 और प्लस 15 क्या हो जाएगा 30, और 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 12 50, 50 प्लस 22 कितना हो जाएगा 53, सॉरी 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 60 72। इसका सम आ रहा है 72 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 72 दे दिए। इसके बाद यहाँ पे कितना वॉवेल प्रेजेंट है स्कूल में, 1 2, दो वॉवेल के लिए क्या लिया गया है, दो वॉवेल के लिए क्या लिया गया है, डॉलर। यहाँ पे डॉलर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे नथिंग लिया गया है ना। तो नथिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। नथिंग, तो नथिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनका पोजीशन का सम, एन का पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे एन का पोजीशन हो जाएगा क्या 14, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9, एन का पोजीशन 14 और जी का पोजीशन 7। ये हो गए। अब हम सभी को सम करते हैं, तो यहाँ पे हम देखें ये हो गया 14 और ये हो गया 7, कितना हो गया 21 प्लस 9 30 प्लस 20 50 हो गए। 50 प्लस 15 65, और 65 प्लस 22 कितने हो जाएंगे, 65 प्लस 22 87 है, कहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें कितने वॉवेल हैं 1 2, दो वॉवेल है, दो वॉवेल के लिए क्या लिया गया है डॉलर। मतलब अब कंफर्म हो गए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एडवांस हो गया, एडवांस क्वेश्चन में चल रहा है, हाई लेवल क्वेश्चन है ये।
और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जो अब लाऊंगा इसमें अभी तो यहाँ पे नंबर और सैंपल लिया गया है, उसमें लेटर को भी मैं इंक्लूड करूंगा इसके साथ में, और किस तरह से नंबर लिया जाएगा उन चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।